हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th का जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पेपर है इंग्लिश का। तो चलिए देखने वाले हैं कि आपका इंग्लिश पेपर में 2024 के लिए आपका जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और ये आपका नवबोध का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पेपर है सेट ए, राइट। तो इसमें सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ भी आपको कहाँ से मिलेगा वो भी हम बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए यहाँ बात करते हैं सेक्शन ए का। तो सेक्शन ए में आपका रीडिंग कंप्रेशंस दिया जाएगा, जिसमें कि आपको पैसेज दिए जाएंगे और उन पैसेज को आपको अच्छे से रीड करना है और उसके बाद जो क्वेश्चंस है उनको आंसर आपको यहाँ से लिखना है। तो आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, अगर इन पैसेज को अगर अच्छे से आप लगा लेते हैं पहले भी। क्योंकि जनरली होता क्या है कि अगर आप लोग पैसेज को ध्यान नहीं देते हैं और वहाँ से भी मार्क्स ज़्यादा गेन कर सकते हैं आप, है ना। तो वहाँ से आप देखकर ही बस लिखते हैं, तो इसलिए आप पहले से प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा सा, तो आपको पैसेज काफ़ी अच्छे से बनेगा और वहाँ के पैसेज के पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो आपको पैसेज ही मिलने वाला है, तो पैसेज से फिर क्वेश्चन आंसर मिलेंगे पूरे टोटल। फिर इसके बाद अगर नेक्स्ट सेक्शन पे अगर आप आते हैं तो उसके बाद आपको ग्रामर का पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे आपको पैसेज के ही क्वेश्चंस हैं। फिर अब सेकंड पॉइंट पर आएंगे तो यहाँ पास देखिए सबसे पहले आंसर नेक्स्ट सेक्शन बी पे आते हैं, राइटिंग स्किल पर, है ना, ठीक है। तो यहाँ पास एक नोटिस आपको लिखना है कि ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर हाउस कंपटीशन एंड वाइस कैप्टन टू अटेंड अ मीटिंग टू बी प्रिसाइड्स ओवर बाय द प्रिंसिपल to prepare a plan for the annual functions. You are the secretary of the student union school of the excellence रायपुर। तो आपको कहीं ना कहीं एक नोटिस ड्राफ्ट करना है जिसमें कि आपका एनुअल फंक्शन होना है। तो उसमें आप एक मीटिंग प्रिंसिपल के चैम्बर में आप कर रहे हैं, इस प्रकार से आपको मीटिंग में लिखना है उसमें। और जिसमें कि वाइस कैप्टन और आपका स्कूल का हाउस कैप्टन वो सब इसमें यहाँ मौजूद हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पास तो देखिए, अगर टॉपिक वाइज की बात करते हैं ना, तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर सीजी स्कूल फॉर एक्सेलेंस नोटिस मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन। तो मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शंस अगर देखें तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पास सबको इन्फॉर्म किया गया है। तो इन्फॉर्म करने की जब बात आती है तो सभी को अगर इन्फॉर्म करना है तो किस प्रकार से हम उसमें लिख सकते हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन ये एक नोटिस के फॉर्म में एक मेन हेडलाइन हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ये आपको यहाँ से मेन हेडलाइंस देना है, ठीक है। तो मेन हेडलाइंस देने के बाद फिर आपको डेट आपको शो करना है कि किस डेट पर होना है। फिर उसके बाद देखिए ऑल हाउसेस कैप्टन्स एंड वाइस कैप्टन्स मीन्स जनरली 4 या 5 हाउसेस होते हैं हर एक स्कूल में। तो सभी हाउस के कैप्टन और वाइस कैप्टन को ये इन्फॉर्म किया जा रहा आर इन्फॉर्म्ड टू अटेंड अ मीटिंग रिगार्डिंग द प्लानिंग ऑफ द एनुअल फंक्शन, ठीक है। तो आने वाले समय में एनुअल फंक्शन है, उसकी प्लानिंग के लिए ये मीटिंग रखी जा रही है। द मीटिंग विल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्रिंसिपल। ये मीटिंग किसके निगरानी में होने वाली है, मतलब किसके सामने होने वाली है, किसके देखरेख में, प्रिंसिपल के चैम्बर में और प्रिंसिपल के सामने ये सारी चीज़ें होने वाली है, या फिर मीटिंग कॉन्फ्रेंस हॉल में होने वाली है। और उसमें मुख्य भूमिका किसकी होगी, प्रिंसिपल की होगी, यानी मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा, प्रिंसिपल का। अब इसके बाद यहाँ पास डेट आप शो करेंगे, ठीक है, कि किस डेट को होना है ना, मतलब किस डेट को ये नोटिस निकला था, ये नोटिस निकलने का डेट हो जाएगा। और जिस डेट को आपको जनरली यहाँ पास
देना है उसको आप दे सकते हैं, है ना, मतलब एक प्लेस यानी डेट आप शो कर सकते हैं। और इसके बाद वेन्यू यानी मतलब प्लेस कहाँ है, तो प्रिंसिपल ऑफिस किस मतलब या फिर कभी कॉन्फ्रेंस हॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। कॉन्फ्रेंस हॉल लिखिए, मीटिंग हॉल लिखिए, ठीक है, या फिर प्रिंसिपल ऑफिस। फिर टाइमिंग देखिए, मीटिंग का जो टाइमिंग है यहाँ पास उसको शो करना होगा आपको। और इसमें मेन स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट काउंसिल ऑफ जो स्टूडेंट है उसको आपको बताना है कि उसका नाम लिख देना है, ठीक है। जो सेक्रेटरी है यानी जो हाउस कैप्टन है, स्कूल कैप्टन है, उसको बताना है। फिर स्कूल स्टूडेंट यूनियन, ये कौन अपील कर रहा, मतलब ये किसके द्वारा ये नोटिस अप्रूवल किया जा रहा है, मतलब प्रिंसिपल के थ्रू। और मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका है, स्कूल स्टूडेंट यूनियन का है। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसी में फिर नेक्स्ट और में मिलेगा आपको कि यू आर शिखा सुनील हेड गर्ल हेड बॉय DAV पब्लिक स्कूल भिलाई राइट अ नोटिस ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग स्टूडेंट टू गिव देयर नेम फॉर द क्विज कंपटीशन। क्विज कंपटीशन के लिए ये नोटिस बनाया जाएगा, तो उसमें आपको ये चीज़ें लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट ए लेटर टू द म्यूनसिपल कमिश्नर कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर। तो इसमें अबाउट द पुअर सैनिटरी को कंडीशंस ऑफ योर लोकेलिटी, यू आर दिव्या रेसिडिंग एट बिलासपुर, मतलब आपके एरिए में एक प्रकार से उतनी सफाई नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आप एक म्यूनसिपल कमिश्नर को आप एक लेटर लिख सकते हैं, अप्लीकेशंस, ठीक है। तो आप यहाँ से आप देखें तो ये सारी चीज़ें आप पहले एड्रेस लिखिए, फिर उनको रिप्रेजेंट करिए, फिर इसके बाद फिर सब्जेक्ट आपको लिखने होंगे, फिर इसके बाद उसमें सारी चीज़ें आप मेंशन करिए कि किस सब्जेक्ट मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसे आपको यहाँ पास मेंशन करना है। फिर नेक्स्ट मिलेगा आपको, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू स्पेंड समर वैकेशंस विथ यू आफ्टर एन एनुअल एग्जामिनेशन, यानी एनुअल एग्जामिनेशन के बाद आपका समर वेकेशंस कैसा होने वाला है या कैसा हुआ उसके बारे में आपको लिखना है। फिर उसके बाद राइट आर्टिकल अबाउट 250 वर्ड लिखना, लगभग 2.5 पेज आपको लिखने होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास जो जितने टॉपिक्स दिए हुए हैं उन टॉपिक्स के थ्रू आपको ये लिखने हैं आर्टिकल्स, ठीक है। तो आर्टिकल्स अलग अलग दिए हुए हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप पहले से अगर प्रिपेयर किए हुए हैं तो आप उसी को करिएगा। ओके, सेक्शन सी में बात करें तो लिटरेचर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे आपको, वहाँ से सारी चीज़ें मिलेंगे, तो वो करना है। और क्वेश्चन नंबर 18 का ग्रामर पोर्शंस है, तो ग्रामर पोर्शंस में आपको आप देख पाएंगे आप यहाँ पास क्या क्या मिलने वाला है आपको। अनलेस का यूज़ मिलेगा, मतलब अनलेस के प्लेस पे आपको इफ़ यूज़ करना है, राइट। तो यहाँ अनलेस यू आर ऑनेस्ट यू विल नॉट गेट रेस्पेक्ट दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट अगर देखेंगे तो इफ के बाद फिर यू, इफ़ यू आर नॉट ऑनेस्ट, ऐसा मतलब दोनों को नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। कहने का मतलब अनलेस की जगह पे इफ़ लगाते हैं तो इस सेंटेंस को इफ़ यू आर ऑनेस्ट यू विल नॉट गेट रेस्पेक्ट, ठीक है। तो ये पूरा मतलब ये अगर अनलेस दिया हुआ है तो इसको भी आप क्या करेंगे, नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। अनलेस यू आर ऑनेस्ट, तो इसको भी आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। फिर नेक्स्ट है आई फाउंड द मिसिंग बैग्स, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज, तो इसको एडजेक्टिव क्लास में चेंज करना होगा आपको, ठीक है। ही सेड टू हिज फ्रेंड, राइट, चेंज द नरेशन। नेक्स्ट है फिर यहाँ पर ही गैव मी अ पेन, तो चेंज द वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। तो ये देख पाएंगे कि ये सेकेंड फॉर्म में है, तो यहाँ पर से अ पेन वॉज गिवन बाई हिम हो जाएगा। फिर तो इसी प्रकार से आपको ये जो दिए हुए हैं आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पास, अब नेक्स्ट इसके आगे का देखिए, क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक के ही आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, तो लगभग आपको इसको सारी चीज़ों को कंप्लीट करनी है। ओके,
डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करके रखिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ये आपका यहाँ तक ये सेट ए यहाँ कंप्लीट होता है, तो नेक्स्ट सेट बी भी हम जल्द ही अवेलेबल करा देंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई सब्जेक्ट पहले चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।